आज हम भगवान बुद्ध के बारे में जानेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। कपिल वस्तु के राजा शुद्धोधन की बड़ी रानी माया देवी से लुम्बिनी नाम के स्थान में सिद्धार्थ कुमार का जन्म हुआ। यही राजकुमार सिद्धार्थ आगे जाकर बुद्ध कहलाए। ज्योतिषियों ने कहा था कि राजकुमार या तो चक्रवर्ती राजा होंगे या विरक्त होकर जगत का कल्याण करेंगे। महाराज शुद्धोधन ज्योतिषियों की इस बात से चिंतित रहते थे। उन्होंने राजकुमार के लिए बहुत बड़ा भवन बनवा दिया था। इस भवन में दुख, रोग और मृत्यु की कोई बात न पहुँचे, इसकी कड़ी व्यवस्था कर दी थी। राजकुमार उसी भवन में रहते थे। वहाँ उनके सुख की सब सामग्री थी। परम सुंदरी राजकुमारी यशोधरा से सिद्धार्थ का विवाह हो गया और उन्हें एक पुत्र भी हुआ, जिसका नाम राहुल रखा गया। राजकुमार सिद्धार्थ अत्यंत दयालु थे। एक बार उन्होंने पिता से नगर देखने की आज्ञा मांगी। राज्य की ओर से ऐसी व्यवस्था हो गई कि राजकुमार को नगर में कोई दुखद दृश्य न दिख पड़े, लेकिन होनी को कौन रोक सकता है। नगर में घूमते समय एक बूढ़ा आदमी राजकुमार को दिखाई पड़ा। इसी प्रकार जब वे दूसरी बार नगर घूमने निकले तो एक रोगी उन्हें मिला और तीसरी बार एक मुर्दा उन्होंने देखा। इन दृश्यों को देखकर उन्होंने समझ लिया कि बुढ़ापा या रोग सबकी सुंदरता और बल को नष्ट कर देंगे, सबको मरना पड़ेगा। इससे संसार के सब सुखों से उनका मन हट गया। संसार के सुखों से वैराग्य हो जाने पर अमरता की खोज का सिद्धार्थ ने निश्चय कर लिया। एक दिन आधी रात को वे चुपचाप राजभवन से निकल पड़े। वे वन में कठोर तप करने लगे। बहुत दिनों तक निर्जल निराहार रहकर तप करने से शरीर शक्तिहीन हो गया। पीछे यह बात उनके ध्यान में आई कि शरीर को बहुत अधिक कष्ट देने से कोई लाभ नहीं होता। यह निश्चय करके वे वहां से उठे और सुजाता नाम की एक श्रद्धालु महिला की दी हुई खीर खाकर फिर बोधि वृक्ष के नीचे आसन लगाकर बैठे। इस बार मन के सब दोषों को मार को उन्होंने पराजित कर दिया। ज्ञान बोध को प्राप्त करके सिद्धार्थ कुमार गौतम बुद्ध हो गए। धर्म प्रचार के लिए उन्होंने बड़ा श्रम किया। उनके समय में ही सहस्त्रों भिक्षुक उनके उपदेशों को स्वीकार करके साधना में लग गए थे। भिक्षुनियों की संख्या भी कम नहीं थी। उनके अलग अलग विहार मठ थे। इस प्रकार 45 वर्ष धर्म प्रचार करके 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर में बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया। उनके शरीर की भस्म को देश के 8 स्थानों में स्थापित करके भक्तों ने उस पर स्मारक स्तूप बनवाए। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।